हाँ, नमस्ते सभी को। आज हम अपना सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जो कि आपका है हार्मनी इन माई सेल्फ। तो इस मॉड्यूल को कंप्लीट होने के बाद ये आउटकम रहेगा कि मैं ये समझना शुरू कर दूंगा या स्टूडेंट इस बात को समझना शुरू कर देगा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग बॉडी और सेल्फ के कोएग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है, सेल्फ और बॉडी की फॉर्म में कोएग्जिस्ट करता है और उसके बीच में क्या है, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है। चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं कोएग्जिस्टेंस के बारे में बात करूं तो मेरे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, जैसे कि क्या कि इसको देखने के लिए कि जो ह्यूमन बीइंग है वो बॉडी और सेल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कुछ क्वेश्चंस का ग्रुप है। उन क्वेश्चंस को अगर हम लोग समझेंगे तो समझ सकते हैं कि बॉडी और सेल्फ दोनों अलग अलग हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, कौन खुश होता है, कौन बोर फील करता है, कौन ये कहता है कि ये मेरा दोस्त है, कौन ये कहता है कि ये पर्सन स्ट्रेंजर है, किसको म्यूजिक पसंद है, किसको डिलीशियस फूड खाना पसंद है, कौन डिसाइड करता है। तो आंसर निकल कर आता है मैं। मुझे डिलीशियस फूड पसंद है, मैं हैप्पी होता हूँ, मैं बोर होता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि पर्सन मेरा दोस्त है, ये पर्सन स्ट्रेंजर है। तो इट मीन्स निकल कर आया कि इसके आंसर निकल रहे हैं मैं। और अगर दूसरा ग्रुप देखें तो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, कौन लंबा है, कौन नाटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन सुंदर है, कौन भद्दा है। तो ये कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, ये जो क्वेश्चंस के आंसर निकल कर आ रहे हैं ये मैंने किसको देखकर दिया, दूसरे पर्सन को देखकर दिया। तो इट मींस उसकी बॉडी की बेसिस पर दिया। तो यहाँ पर मेरे को दिखाई दिया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका आई मतलब मैं, दूसरा बॉडी। तो अगर मैं इसको ही एक्सप्लोर करूं तो मेरे को ये दिखाई देता है कि जो बॉडी मतलब बॉडी है, दूसरा सेल्फ है, और दोनों ही बीच में ह्यूमन बीइंग में क्या दिखाई दिया कि एक तरीके से कोएग्जिस्टेंस है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। अब वो जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन का और कह सकते हैं ऑर्डर्स का एक्सचेंज हो रहा है कि इंफॉर्मेशन पास हो रही है और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेरा एक्शन हो रहा है। तो यही बोला गया कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें बॉडी और सेल्फ का कोएग्जिस्टेंस है और उनके बीच में क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। अगर मैं इसी बात को देखना शुरू करता हूं तो मैं देख पाता हूं कि जो बॉडी है और सेल्फ है उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं तो तीन तरीके से मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। एक है उसका क्या नीड है, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं और उनके बीच में क्या रेस्पॉन्स हो रहा है। अगर मैं बॉडी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि जो बॉडी है और सेल्फ है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि सेल्फ एक सॉफ्टवेयर और बॉडी हार्डवेयर। अगर मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूं जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है और हार्डवेयर प्रेजेंट नहीं है तो सॉफ्टवेयर के कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे ही अगर आपके पास हार्डवेयर है उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो उसका भी कोई यूज नहीं है। तो टोटल मिलाकर क्या दिखाई दिया कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ ही कंप्यूटर काम कर पाता है। इसी तरीके से बॉडी और सेल्फ के साथ ही आपका ह्यूमन बीइंग का काम चलता है। तो अगर मैं इसी को ही एक्सप्लोर करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि जो नीड्स हैं उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी की और सेल्फ की क्या नीड है। तो आपसे अगर कहा जाए कि भाई आपकी क्या क्या नीड्स हैं तो आपने बोला मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए। तो इस तरीके से निकल कर आया। तो जो नीड्स दिखाई दी वो मैंने लिखा है कि फूड की नीड है, वाटर की, क्लोथ्स की, शेल्टर की, कार की, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस। तो अगर इन्हीं को ही हम एक्सप्लोर करते हैं तो खाना मेरी बॉडी को चाहिए, पानी मेरी बॉडी को चाहिए, क्लोथ्स मेरी बॉडी को चाहिए, शेल्टर मेरी बॉडी को चाहिए, कार मेरी बॉडी को चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मेरी बॉडी को नहीं चाहिए, रेस्पेक्ट मेरी बॉडी को नहीं चाहिए। तो इट मींस क्या हुआ, ये किसी दूसरे चीज को चाहिए और अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें तो वो मुझे सेल्फ को चाहिए। तो मेरे को दिखाई दिया कि बॉडी की रिक्वायरमेंट भी अलग है, सेल्फ की रिक्वायरमेंट भी अलग है। तो इसको अगर क्लब किया जाए तो देखा जाता है कि जो फूड है वो मेरी बॉडी, अगर क्वेश्चन दिखाई दे, अगर हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट किसकी है, तो आप लोग बहुत इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं कि वो किसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि क्या हुआ कि खाना किसको चाहिए, आप बोलते हैं मैं, मुझे चाहिए। मुझे क्यों चाहिए, फॉर नरिशमेंट ऑफ बॉडी। इट मींस क्या हुआ, खाना किसको चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन बॉडी किसके लिए चाहिए, बॉडी के नरिशमेंट के लिए। तो रिक्वायरमेंट किसकी हुई, बॉडी की। ऐसी वाटर किसको चाहिए, मुझे पानी पीना है। क्यों पीना है, क्योंकि मेरी बॉडी को
थ्रस्ट मतलब प्यास लग रही है, इसलिए मैं थ्रस्टी हूँ, प्यासा हूँ, इसलिए मुझे पानी पीना है। क्लोथ्स, कपड़े चाहिए, किसको चाहिए? मुझे चाहिए। आंसर सारे मैं के ऊपर आते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें तो मेरे को दिखा देता है कि ये बॉडी के रेफरेंस में है। ये कपड़े क्यों चाहिए? कि बॉडी प्रोटेक्ट करनी है, बॉडी को प्रिजर्व करना है, तो इसलिए मुझे क्लोथ्स चाहिए। तो वो भी रिक्वायरमेंट किसकी दिखाई दी? बॉडी की। दूसरी तरफ अगर हम ट्रस्ट के बारे में बात करें, ट्रस्ट किसको चाहिए? मुझे चाहिए। अगर मैं आगे इसको सोचता हूँ कि क्यों चाहिए, किसको चाहिए, आंसर हमेशा स्टेबल रहेगा कि मुझे चाहिए। रेस्पेक्ट के बारे में बात करें तो रेस्पेक्ट में मुझे दिखाई देता है कि मुझे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। इट मींस क्या हुआ कि जो कंक्लूजन निकला वो निकाल दिया कि जो फूड है वो मेरी बॉडी के नरिशमेंट के लिए चाहिए, क्लोथ्स मेरी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मतलब कार हो गया, ये किसने चाहिए? मेरे को अपनी बॉडी का राइट रिलेशन करना है, इसने चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये सारी फिजिकल कैटेगरी है। लेकिन अगर मैं इसी के बियॉन्ड बात करूं तो फिजिकल फैसिलिटीज के अलावा तो मुझे चाहिए, या ट्रस्ट हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, ये क्या है? ये एक तरीके से सुविधाएं, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज को हम क्या बोल रहे हैं? वो सुविधाएं हैं। और उसके साथ साथ आपको कुछ और भी चीज चाहिए जो कि आपको हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो चीजें हैं क्या है? सुख। तो जो नीचे की बातें आ रही हैं, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ये क्या है? ये बेसिकली दिखाई देता है ये फिजिकल नहीं है, लेकिन ये भी मेरी हैप्पीनेस के लिए जरूरी है, तो इनको हम कैटेगरी में रखते हैं। ये है आपकी सुख। अब मैं दूसरे का एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मेरे दोस्त का बर्थडे है, वो मुझे कैंटीन पर मिलता है और कैंटीन पर मिलने के बाद मेरे से कहता है चलो पार्टी करते हैं। पार्टी करी, आपको उसने कुछ खिला दिया, आप बहुत कंफर्टेबल थे, आपने खा लिया। इत्तेफाक की बात, क्लास में पहुंचता है, लोग बच्चे उसको और विश करते हैं, सब लोग कहते हैं कि पार्टी करते हैं। वो फिर आपको इनवाइट करता है, आप दोबारा जाते हैं। आपने बोला कि भाई मैं पार्टी ले चुका हूँ, लेकिन वो फिर भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आपने फिर भी पार्टी ली, आपने खा लिया, कोई दूसरी बार भी खा लिया। अब क्या है, शाम के टाइम जब वो छुट्टी होने वाली थी तो उसको फ्रेंड्स किसी और ब्रांचेस के मिलते हैं, वो कहते हैं हमें पार्टी चाहिए, वो फिर आपसे कहता है, तो आपको अनकंफर्टेबल लगने लगता है कि यार 2 बार तो मैं ऑलरेडी पार्टी ले चुका हूँ, उसके बाद भी मेरा कह रहा है कि पार्टी दे दो, अनकंफर्टेबल होना शुरू करते हो। फिर चौथी बार क्या है, जैसे वो अपने घर पर पहुंचता है तो घर पर और लोग, मतलब फ्लैट लेकर रह रहा था, दोस्त मिलते हैं, वो कहते हैं हमें पार्टी दो, आप भी उसके साथ फ्लैट पे रह रहे थे, तो वो आपसे कहता है कि फिर, तो इट मींस क्या हुआ? चौथी बार तो आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करना शुरू करते हैं। तो इट मींस क्या दिखाई देता है कि मुझे फूड की रिक्वायरमेंट तो है, खाना तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो पीरियोडिकली है। मैं लगातार एक साथ सारी चीजें एक साथ नहीं खा सकता। पार्टी में ले रहा हूँ तो पार्टी भी मेरे को कंटिन्यूटी में नहीं चाहिए, डिसकंटिन्यूटी दिखाई देती है। तो मेरे को क्या दिखाई दिया कि जो फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है वो पीरियोडिकली है, वो मुझे हमेशा नहीं चाहिए होती है। सिमिलर क्लोथ्स के लिए, कपड़े भी एक जैसे कपड़े हमेशा नहीं पहन सकता। सर्दियों में मेरे कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है, गर्मियों में मेरे कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर ये दिखाई दिया कि जो कपड़े भी हैं वो भी क्या है? टेम्परेरी है नेचर में। तो इससे मेरे को क्या दिखाई देता है कि जो फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो टेम्परेरी फॉर्म में मुझे दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं दूसरे रेफरेंस से बात करूं, जैसे रेस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, तो मेरे को क्या रेस्पेक्ट मेरे को हमेशा चाहिए होती है, या फिर ऐसा कुछ टाइम होता है कि भाई मेरे को अब रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, या फिर मैंने ऐसा कुछ डिसाइड किया हुआ है कि भाई सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरी जितनी बेइज्जती करनी है वो कर लो, उसके बाद मेरी कोई बेइज्जती नहीं करेगा, नहीं। तो इट मींस क्या हुआ कि अगर रेस्पेक्ट के बारे में बात करें तो मुझे उसकी कंटिन्यूटी दिखाई देती है, हमेशा चाहिए होता है। ऐसी हैप्पीनेस भी मेरे को हमेशा चाहिए होती है। तो यहाँ पर मेरे को इस बात को दिखाई दिया कि जो सुख है, मतलब जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो कंटिन्यूटी है वो मेरे को हमेशा चाहिए। तो मैं इस बात को कंक्लूड कर पा रहा हूँ यहाँ पर भी कि जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं उसकी रिक्वायरमेंट टेम्परेरी है, डिसकंटिन्यूटी दिखाई देती है, लेकिन जो आपके फीलिंग्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे कंटिन्यूस फॉर्म में दिखाई देती है। अगला कि मेरे को जो रिक्वायरमेंट है फिजिकल फैसिलिटीज की, मतलब बॉडी की और सेल्फ की, वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। तो मेरे को ये दिखाई देता है क्योंकि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट फिजिकल फैसिलिटीज की है, तो वो क्या है? वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी में निश्चित है। जैसे कि आप एग्जांपल की फॉर्म में देख सकते हैं कि मैं पूरे दिन भर में 4 रोटी खाता हूँ, मेरा जो दोस्त है वो दिन भर में 10 रोटी खाता है, तो एक क्वांटिटी फिक्स है कि 10 है, 4 है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे एक साइकिल चाहिए, मेरे को
फ़ोन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए एक सेल फोन चाहिए। तो इट मीन्स क्या दिखाई दिया कि मैं एक तरीके से क्वांटिटी फिक्स है कि मेरे को उतनी क्वांटिटी में सामान चाहिए, और वो क्वांटिटी भी क्या है, अगर क्वांटिटी लगातार बढ़ती है तो मैं उससे अनकंफर्टेबल होता हूँ। तो जैसे कि अगर एग्जांपल की फॉर्म में लिखा हुआ है कि मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ, फंक्शन में जाने के बाद मेरा दोस्त वहाँ पर मेरे को मिलता है और वो मेरे को ऑफर करता है कि मैं तुम रसगुल्ले खाओ। मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने 2 रसगुल्ले खा लिए। अब उसने अपने पेरेंट्स से मुझे मिलाया, जैसे पेरेंट्स से मिलाया तो पेरेंट्स ने भी मेरे को ऑफर किया कि मेरे रसगुल्ले खाओ, मैंने भी 2 रसगुल्ले फिर भी खा लिए। इट मीन्स क्या हुआ, मैं 4 रसगुल्ले खा चुका हूँ। अब इत्तेफाक की बात क्या हुआ कि उन लोगों से मिलने से पहले मैं ऑलरेडी रसगुल्ले खा चुका था, तो 2 रसगुल्ले मैंने पहले खा लिए। 2 रसगुल्ले जब मेरा दोस्त मिला तब मैंने खाए, तो मैं ठीक था। मेरे पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने रसगुल्ले खाए तो वो मेरे को दिखाई दे रहे थे कि ठीक है मैं खा लिया। दूसरी टाइम मैंने जब खाया तो मैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में पहुंचा। जब मेरे उसके पेरेंट्स ने मुझे जबरदस्ती रसगुल्ले खिलाए तो मैं और डिस्कम्फर्ट में पहुंचा। और इत्तेफाक की बात, मेरा छोटे भाई को अपने साथ लेकर गया था, उसने भी रसगुल्ले लिए, उससे रसगुल्ला नहीं खाया जा रहा। अब वो मुझसे कह रहा है कि भैया आप रसगुल्ला खा लो। तो मैं क्या है कि वो मेरे लिए क्या है कि मैं इतना डिस्कम्फर्ट हो गया हूँ कि मैं वो रसगुल्ला नहीं खा पा रहा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि इससे अगर हम कंक्लूजन निकालें तो फिजिकल फैसिलिटीज की जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले मुझे दिखाई देता है कि वो मेरे लिए नेसेसरी है, फिर दूसरे कंडीशन में दिखाई देता है कि वो मेरे लिए अननेसेसरी है, तीसरी कंडीशन में दिखाई देता है कि वो अननेसेसरी के साथ साथ टेस्टलेस भी हो जाती है, मेरे को जरूरत नहीं दिखाई देती, और चौथी कंडीशन में इनटॉलरेबल हो जाती है कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हम लोगों ने आज इसमें देखा कि जो आपका ह्यूमन बीइंग के बॉडी और सेल्फ का कोएग्जिस्टेंस है, उसमें देखा कि जो उसकी नीड्स हैं, नीड्स क्या हैं कि फिजिक मतलब मेरी बॉडी की नीड्स अलग हैं, मेरे सेल्फ की नीड अलग हैं, और उनके अंदर किस तरीके से उनको फुलफिल किया जा सकता है। इट मीन्स उसकी क्वांटिटी किस तरीके से देखी जा सकती है, उसकी क्वालिटी किस तरीके से देखी जा सकती है, उनको क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।